ठीक है ठीक है। चलो लिखो फिर। पहला क्वेश्चन लिखना, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? गलत मत बोला करो भाई, 1986 में स्थापना कब हुई इसकी? 1986 में हुई है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 599.93 वर्ग किलोमीटर, या तुम बोल सकते हो कितना? 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना 1986 में हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है? 599.93 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए है? कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए है? कस्तूरी मृग के लिए है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आ रखा था, इसमें से तुम्हें गलत युग्म का चयन करना था, ठीक है। मिलाने के लिए दे रखा था, मतलब क्वेश्चन क्या था? मिलाना था। तो पहला ऑप्शन था झंडा मेला, कहाँ लगता है? देहरादून में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था फूलों की घाटी का है? चमोली में। और तीसरा ऑप्शन था नानक मत्ता का है? उधम सिंह नगर में। चौथा था सोना नदी पार्क, ये कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? पौड़ी में है। तो इसका ऑप्शन दे रखा था टिहरी गढ़वाल, यानी कि यही क्या है? गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो झंडा मेला, पहला क्वेश्चन मतलब पहला पॉइंट लिखना झंडा मेला। झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में, ठीक है। कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। तो यहाँ पे जो है मतलब झंडा दरबार की स्थापना किसने की थी देहरादून में? झंडा दरबार यानी कि गुरुद्वारा किसने की थी? गुरुद्वारा, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु राम राय ने की थी, ठीक है। गुरु राम राय ने कब की थी इसकी स्थापना? 1699 में की थी, ठीक है। और एक ही शैली में, बातें मत करो, एक बार बोल दिया ना, 1699 में, ठीक है। और ये जो झंडा दरबार है किस शैली में बना है? ये मुगल शैली में। किस शैली में बन रखा है? मुगल शैली में निर्मित है ये, ठीक है। और 1707 में इसको जो है इसकी पत्नी पंजाब कौर द्वारा इसे जो है मतलब बड़ा बनाया गया है, ठीक है, भव्य रूप से निर्मित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? झंडा मेला। झंडा मेला कहाँ लग रहा है? देहरादून में। देहरादून में झंडा दरबार की स्थापना किसने की है? गुरु राम ने। कब की है? 1699 में। 21 शैली में निर्मित है? मुगल शैली में, ठीक है। और 1707 में पंजाब कौर द्वारा, इसकी पत्नी थी, उसने इसको भव्य रूप से क्या है मतलब बनाया है, ठीक है। और ये जो झंडा दरबार है, अगर देहरादून में प्रॉपर लोकेशन देखेंगे तो वहां का नाम है धामावाला, धामावाला या धामावाला, ठीक है, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा? फूलों की घाटी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था? फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है, ठीक। तो फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने, ठीक है। फूलों की घाटी। बातें तो करनी ही करनी है इन लोगों को, जब पता भी है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आपका बोलो ना, वहाँ आपकी रिकॉर्ड हो रही है। हमारी आवाज आ रही है। फूलों की घाटी का है? चमोली में है, ठीक है। फूलों की घाटी का है? चमोली में है। फूलों की घाटी की जो खोज है वो कब की गई? फ्रैंक स्माइथ ने। मतलब किसने की इसकी खोज? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। और कब की थी उन्होंने इसकी खोज? 1931 में की थी। कब की थी? 1930 मतलब 1931 में की थी, ठीक है। फूलों की जो घाटी है ये किस पर्वत के बीच है? नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच में, गंधमादन पर्वत के बीच में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी किन पर्वत के बीच में स्थित है? नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच में स्थित है, ठीक है। और इस फूलों की घाटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जोशीमठ में। फूलों की घाटी, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 में, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल कितना है इसका? 87.50, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका, किस राष्ट्रीय उद्यान का? फूलों की घाटी का है। किसका है? फूलों की घाटी का है, ठीक है। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी को क्या बोला गया है? स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? नंदकानन। क्या बोला गया है? फूलों की घाटी को
नंद कानन कहा गया है, नंद कानन कहा गया है। ठीक है, ठीक है। स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है, नंद कानन। ठीक है, और कालिदास ने मेघदूत में इसे क्या कहा था, कालिदास ने मेघदूत में इसे क्या कहा था, अलका कहा था। क्या बोला था, अलका। ठीक है, तो फूलों की घाटी के सारे फैक्ट। फूलों की घाटी किस जनपद में है, चमोली में। फूलों की घाटी की खोज किसने की है, फ्रैंक स्मिथ ने की है 1931 में। किस पर्वत के मध्य में है, नर और गंधमादन पर्वत के मध्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जोशीमठ में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 87.50। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, फूलों की घाटी है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे क्या है, फूलों की घाटी को क्या कहा गया है, नंद कानन कहा गया। और कालिदास में इसे क्या कहा, कालिदास ने जो है मेघदूत में इसे क्या बोला है, अलका कहा है। क्या कहा है, अलका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था हमारा एक नानकमत्ता। ठीक है, तो नानकमत्ता का आप लिख सकते हो, नानकमत्ता का पुराना नाम क्या है, नानकमत्ता कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, नानकमत्ता कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो नानकमत्ता का पुराना नाम क्या है, बक्सी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, बक्सी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, सिद्धतमा, सिद्धतमा। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे, तपेड़ा। तो ये तीनों नाम किसके हैं, नानकमत्ता के है। ठीक है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। और इसके पुराना नाम पूछेगा तो क्या है, बक्सी, सिद्धतमा और तपेड़ा क्या है इसके पुराने नाम है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था इसी का, सोना नदी पार्क। ये क्या है, सोना नदी वन्य जीव विहार है। ठीक है, सोना नदी वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे है, पौड़ी में है। सोना नदी वन्य जीव विहार क्या है, पौड़ी में है। सोना नदी वन्य जीव विहार है, पौड़ी में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1987 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 301.18 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ हो गया आपका, पौड़ी में। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1987, मतलब 301.18 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना इसकी हुई है 1987 में। ठीक है, इतना नोट हो गया। ठीक है, मेरे साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर कुछ छूट गया तो बाद में ऐड कर लेंगे उसे। चलो, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही था, सही युग्म का चयन करना था। ठीक है, मतलब निम्न में से सही कौन सा है। तो पहला ऑप्शन था हर्षिल, हर्षिल का है उत्तरकाशी में। दूसरा ऑप्शन था उखीमठ, उखीमठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और तीसरा था पंतनगर हवाई अड्डा, और उसका ऑप्शन दे रखा था नैनीताल। तो पंतनगर कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। ये मतलब ये तो गलत हो गया, और दो हमारे क्या थे, सही थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हर्षिल, लिखो हर्षिल। हर्षिल कहाँ है, उत्तरकाशी में। हर्षिल कहाँ है, उत्तरकाशी में। और ये हर्षिल किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब उत्पादन के लिए। ठीक है, सेब उत्पादन के लिए। ठीक है, इस हर्षिल को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, विकसित करने का श्रेय, हाँ, विकसित करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। किसे जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। ठीक है, इसने इसको इसलिए विकसित किया कि ये सेब उत्पादन के लिए क्या था, अच्छा था। ठीक है, और बाद में ये जो फ्रेडरिक विल्सन है कहाँ का है, ब्रिटेन का है। कहाँ का है ये, ब्रिटेन का। और यहीं की एक महिला से शादी भी कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। दूसरा हर्षिल जो है हल्के छिलके वाली राजमा के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सी जगह, हर्षिल। तो ये पॉइंट याद रखना कि हर्षिल उत्तरकाशी में सेब उत्पादन के लिए हर्षिल को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। फ्रेडरिक विल्सन जो मूल निवासी है, ब्रिटेन का है। ठीक है, और दूसरा हर्षिल किसके लिए है, हल्के छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो, दूसरा ऑप्शन है उखीमठ रुद्रप्रयाग। ठीक है, उखीमठ का है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे किसका शीतकालीन आवास स्थल है, उखीमठ रुद्रप्रयाग किसका शीतकालीन आवास स्थल है, उखीमठ में। बताओ भाई, बताओ। केदारनाथ का जो है शीतकालीन आवास स्थल है। ठीक है, केदारनाथ का
ठीक है। केदारनाथ का जो है शीतकालीन आवास स्थल है। केदारनाथ में कौन सा मंदिर है? वहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर है, जिसमें इसकी मतलब पूजा होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो ऊखीमठ है, ये केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी है। किसका? केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऊखीमठ में है, ठीक है। ऊखीमठ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ऊखीमठ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी, ठीक है। तो ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ये। केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल क्या है? ऊखीमठ में है। और वहाँ पे एक मंदिर है, कौन सा? ओंकारेश्वर मंदिर है, ठीक है। और ऊखीमठ किस नदी के तट पर है? अगर क्वेश्चन आएगा तो मंदाकिनी नदी के तट पर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें था पंतनगर। तो पंतनगर हवाई अड्डा का है? उधम सिंह नगर में है। कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में। और इस पंतनगर हवाई अड्डा को क्या बोलते हैं? फूलबाग हवाई अड्डा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फूलबाग हवाई अड्डा भी बोलते हैं। उत्तराखंड में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं यहाँ पे? 5 है, ठीक है। देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। तो उत्तराखंड में कितने हैं? 5 है। तो पहला मैंने बताया ये कौन सा वाला पूछ रखा था? पंतनगर हवाई अड्डा, ठीक है। और पंतनगर हवाई अड्डा का है? यूएस नगर में, ठीक है। दूसरा कौन सा है? जौलीग्रांट। जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? गौचर। गौचर कहाँ पड़ता है? चमोली में, ठीक है। चौथा कौन सा है? चिन्यालीसौड़। चिन्यालीसौड़ का है? उत्तरकाशी में। और पांचवा कौन सा है? नैनीसैनी। और नैनीसैनी हवाई अड्डा का है? पिथौरागढ़ में, नैनीसैनी। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्टेट में। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। कितने हैं? 5 है। तो पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर में, जौलीग्रांट देहरादून में, गौचर हवाई अड्डा चमोली में, और चिन्यालीसौड़ आपका कहाँ हो गया? उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में, ठीक है। और नैनीसैनी आपका कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ में, ठीक। हो गया ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा था उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? टिहरी बांध ही होगा, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? टिहरी, ठीक है। ये जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि किसका? एशिया का पहला और विश्व का चौथे नंबर का बांध है। मतलब सबसे एशिया का पहला और विश्व का चौथा ऊंचा बांध है, ठीक है। चौथा ऊंचा बांध है कौन सा? टिहरी बांध। इसकी हाइट कितनी है टिहरी बांध में? 260.5 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है। टिहरी बांध का जो डिजाइन है किसने बनाया था? ये किस व्यक्ति ने बनाया था टिहरी बांध का डिजाइन? टिहरी बांध का डिजाइन किसने बनाया? जेम्स ब्रून ने, ठीक है। किसने बनाया इसका डिजाइन? जेम्स ब्रून ने बनाया था, ठीक है। और टिहरी बांध को बनाने के लिए किस देश ने हमारी सहायता की थी? रूस ने। तो भारत और रूस की सहायता से मतलब ये जो बांध बना है कौन सा? टिहरी बांध बना है, ठीक है। तो सबसे पहले योजना आयोग ने टिहरी बांध को कब इसको मंजूरी दी थी बनाने के लिए? 1970। योजना आयोग द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी? योजना आयोग द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी इसे बनाने के लिए? 1972 में, 1972 में दी गई थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर काम करना कब से शुरू किया? यूपी सरकार ने कार्य शुरू किया 1978 में, ठीक है। कब से काम किया उन्होंने? 1978 में जो है यूपी सरकार ने इस पे काम किया था। और 1988 में केंद्र ने जो है इसका निर्माण जो है फिर से अपने उसमें ले लिया था, ठीक है। और फिर केंद्र सरकार किसको दे दी थी इसे? 1989 में टीएचडीसी को, ठीक है। तो टीएचडीसी को टिहरी बांध का कार्य कब सौंपा जाता है? टीएचडीसी को कार्य सौंपा गया 1989 में, ठीक है। 1989 में सौंपा गया है, ठीक है। तो ये टिहरी बांध के फैक्ट थे। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था मतलब टिहरी बांध टोटल कितना मेगावाट का था? ये
2400 मेगावाट। 1000 के 2 मेगावाट के थे और एक 400 का था, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे था कोटेश्वर बांध, ठीक है। तो कोटेश्वर बांध कितना मेगावाट का है? 400 मेगावाट का है, ठीक है। कितने मेगावाट का है? 400 मेगावाट का है, ठीक है। और कितनी हाइट है इसकी? ऊंचाई, हाइट कितनी है कोटेश्वर बांध की? 97.5 मीटर ऊंचा बांध है, ठीक है, कोटेश्वर बांध। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कोटेश्वर पर्वत अगर पूछेगा कभी तो कहाँ है? कोटेश्वर पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है, उत्तरकाशी में। कोटेश्वर पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और कोटेश्वर गुफा कहाँ है? कोटेश्वर गुफा, ठीक है, कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। तो तीनों पॉइंट याद रखना, ठीक। कोटेश्वर बांध पूछेगा तो टिहरी में है, 400 मेगावाट का है, हाइट कितनी है? 97.5 मीटर ऊंचा है। कोटेश्वर गुफा पूछेगा तो रुद्रप्रयाग है। कोटेश्वर पर्वत पूछेगा तो कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। चलो दूसरा एक और था इसमें, जमरानी बांध। इसका जो शिलान्यास किया गया है, जमरानी बांध का लिखना, जमरानी बांध का शिलान्यास कब किया गया? 1976 में, ठीक है, 1976 में। दूसरा प्रश्न था हमारा, पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है या किस पेड़ में पाया जाता है? पिरुल, ठीक है। तो पिरुल किस पेड़ में पाया जाता है? चीड़ में, ठीक है। पिरुल जो है किस पेड़ में पाया जाता है? चीड़ में। और पिरुल से जो है मतलब पिरुल से इन्होंने क्या किया है? बिजली का उत्पादन। तो पिरुल से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया था? पिरुल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। और पिरुल से जो है क्या बनाया जा रहा है? बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। देश का पहला राज्य मतलब बनाया उत्तराखंड इससे बिजली बनाने वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कहाँ पे हुआ था ये? मुंबई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था? मुंबई से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और जब ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था तो आंदोलन के प्रारंभ में ही मतलब जब आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय गांधी जी और अन्य नेताओं को जीरो ऑपरेशन हावर के तहत क्या है? गिरफ्तार किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लिखना आंदोलन के प्रारंभ में ही गांधी जी तथा अन्य नेताओं को जीरो ऑपरेशन हावर के तहत गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रारंभ में नेताओं को गिरफ्तार किस ऑपरेशन के तहत किया गया? तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? जीरो ऑपरेशन आवर। किसके तहत किया गया? जीरो ऑपरेशन आवर के तहत जो है इन्हें जो है प्रारंभ किया गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था इस समय में? चर्चिल था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ठीक है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में चर्चिल था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। किसने किया था? उषा मेहता ने, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था, 9 अगस्त
1942 को। कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ था, ठीक है। और आंदोलन का जैसे ही ये प्रारंभ हुआ, गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। किस ऑपरेशन के तहत? जीरो ऑपरेशन आवर के तहत गिरफ्तार किया गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया है? उषा मेहता ने किया है। किसने किया है? उषा मेहता ने किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था ISP की फुल फॉर्म क्या है? ISP की फुल फॉर्म क्या है? ये लिख दिया सबने? आराम से भाई। ISP की फुल फॉर्म क्या है? ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन था, बगवाल मेला आयोजित होता है। बगवाल मेला कहाँ लगता है? बगवाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा चंपावत में। देवीधुरा चंपावत में लगता है, ठीक है, बगवाल मेला। और ये जो बगवाल मेला है यहाँ पे कौन से मंदिर में लगता है? बाराही देवी के मंदिर में। कौन से मंदिर में लगता है? बाराही देवी के मंदिर में लगता है, ठीक है। किस मंदिर में लगता है ये मेला? बाराही देवी के मंदिर में लगता है, ठीक है। और ये मेला कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। तो बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है। और किस कौन से मंदिर में लगता है? बाराही देवी मंदिर में लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। और इस क्या बोलते हैं, बगवाल मेले को और किस नाम से जाना जाता है? आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? आषाढ़ी कौतिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आषाढ़ी कौतिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे? पाषाण युद्ध का मेला भी इसी को बोलते हैं। पाषाण युद्ध का मेला, पाषाण युद्ध का मेला भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। बगवाल मेला को ही क्या बोलते हैं? आषाढ़ी कौतिक का मेला बोलते हैं। पाषाण युद्ध का मेला भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ रखा था? सिंपल क्वेश्चन आ रखा था कि बगवाल मेला जो है कहाँ लगता है? देवीधुरा चंपावत में। कौन से मंदिर में लगता है? बाराही देवी के मंदिर में लगता है। और कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा को लगता है। और कब लगता है? आषाढ़ी, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? और बगवाल मेला को आषाढ़ी कौतिक मेला भी बोलते हैं, पाषाण युद्ध का मेला भी बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें इसी को बोलते हैं, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर वही था, मिलाने के लिए था, ठीक है, कि टपकेश्वर मंदिर किस जनपद में है? देहरादून में, ठीक है। टपकेश्वर मंदिर किस जनपद में है? देहरादून में। किस नदी के तट पर है? ठीक है। देखो टपकेश्वर मंदिर किस जनपद में है? देहरादून में, ठीक है। और ये कौन सी नदी बताई मैंने? देवधारा, या तुम वहां पे लिख सकते हो तमसा, कहीं कहीं तमसा भी मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा कर सकते हैं। टपकेश्वर मंदिर का देहरादून में कौन सी नदी के तट पर है? देवधारा या तमसा नदी के तट पर है, ठीक है। दूसरा था केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। रुद्रप्रयाग। केदारनाथ मंदिर कितनी हाइट पे है? 35-84 इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है। 35-84 इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है, केदारनाथ मंदिर की, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण मतलब किस शैली में हुआ है? कत्यूरी निर्माण शैली में हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? कत्यूरी निर्माण शैली में हो रखा है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा जो इसी में था, जटागंगा मंदिर समूह, ठीक है। क्या था? जटागंगा मंदिर समूह। जटागंगा मंदिर समूह कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। कहाँ पे है ये? अल्मोड़ा में। और जटागंगा मंदिर जो है किस नदी के किनारे है? जटागंगा के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? जटागंगा के
किनारे, ठीक है। जटागंगा मंदिर जो समूह है 124 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 124 मंदिरों का समूह है। 124 मंदिरों का क्या है? समूह है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस जटागंगा मंदिर का निर्माण किसने किया है? जटागंगा मंदिर का निर्माण किसने किया है? कत्यूरी शासक शालिवाहन ने किया है। किसने किया है? कत्यूरी शासक शालिवाहन ने किया है। शालिवाहन ने, ठीक है। जटागंगा मंदिर का निर्माण किसने किया है? कत्यूरी राजा मतलब कत्यूरी शासक शालिवाहन ने किया है, ठीक है। और इस जटागंगा मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ पे मृत्युंजय मंदिर, ठीक है। जटागंगा मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है इसका? दिंदेश्वरा। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दिंदेश्वरा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जटागंगा मंदिर समूह किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। किस नदी के किनारे है? जटागंगा के किनारे। कितने मंदिरों का समूह है? 124 मंदिरों का समूह है। इसका निर्माण किसने किया है? कत्यूरी शासक शालिवाहन ने जो है इसका क्या है? निर्माण किया है। और सबसे प्राचीन मंदिर जटागंगा का कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है यहाँ पे? दिंदेश्वरा है। कौन सा है? दिंदेश्वरा है, ठीक है। तो ये इसमें था क्वेश्चन, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है, ठीक है। कौन जो है सार्क का सदस्य है? तो सबसे पहले देखो सार्क की स्थापना कब होती है? सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे? ढाका में, ठीक है। ढाका का है? बांग्लादेश, ठीक है। तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी, ठीक है। और इस सार्क में कितने सदस्य देश है? 7। सार्क में सदस्य देश कितने हैं? 7 है ना अभी तो। 8वां कौन सा तुम बताओगे, ठीक है। पहला भारत, श्रीलंका, मालदीव, भारत, श्रीलंका, मालदीव और कौन सा है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। कितने हो गए? 6। और कितने हो गए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें कितने देश है? 7 है इसमें। एक इसमें देख लेना, अगर 8 है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चेक कर लेना, कोई बात नहीं। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। ढाका, बांग्लादेश में सदस्य देश 7 है। कौन कौन से? भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हो सकता है कोई ऐड हुआ हो बाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसमें। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। स्थापना कब हुई इसकी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। और भारत इसका सदस्य बना 1946 में। भारत सदस्य कब बना यूनेस्को का? 1946 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को। और भारत इसका सदस्य कब बनता है? 1946 में। यूनेस्को का जो सदस्य है भारत कब बनता है? 1946 में, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, आयरन पंथ को किस नाम से जाना जाता है? आयरन पंथ को किस नाम से जाना जाता है? आयरन पंथ को जो है किस नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
पाकिस्तान की बहू, ठीक है। तो आयरन पंथ को किस नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है आयरन पंथ को, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आ रखा था कि काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पे होता है? जॉर्जिया में। काली प्लस गोरी नदी का संगम कहाँ पे होता है? जॉर्जिया में। और ये जॉर्जिया कहाँ है? पिथौरागढ़ में। जॉर्जिया कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्जिया मेले की शुरुआत कब हुई थी? पिथौरागढ़ में जो है यहाँ पे जो जॉर्जिया ये जगह है, यहाँ पे जॉर्जिया मेले की शुरुआत कब हुई थी? जॉर्जिया मेले की शुरुआत 1914 में। कब हुई थी? 1914 में, ठीक है। किसने की थी? स्वर्गीय गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा, ठीक है। बहादुर 1914, ठीक है। जॉर्जिया मेले की शुरुआत हुई थी 1914 में। किसके द्वारा? गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इसके मेले की जो है क्या होती है? शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2007 में, ठीक है। 2007 में लिखना, 2007 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको क्या है? गोद लिया गया, ठीक है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको क्या है? गोद लिया गया है। और 2014 में इसे राजकीय मेला घोषित किया गया। 2014 में इसे क्या किया गया? राजकीय मेला घोषित किया गया है, ठीक है। तो काली गोरी नदी का संगम कहाँ पे होता है? जॉर्जिया पिथौरागढ़ में होता है। जॉर्जिया मेले की शुरुआत कब हुई? यहाँ पे 1914 में हुई। किसने की है? गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा की गई है, ठीक है। और 2007 में इस मेले को जो है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया? गोद लिया। और 2014 में इसको क्या है? राजकीय मेला घोषित किया गया है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो आ रखा था इसमें ये था कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? ये क्वेश्चन परसों भी था फॉरेस्ट गार्ड में और फिर से यहाँ पे क्या है? रिपीट हो रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है। लिख रखा है ना हमने परसों का ही। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के दोनों सदन के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के इसमें क्या है? निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में, किसमें है? 63 में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो है आर्टिकल 65 में। किसमें है? आर्टिकल 65 में। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के कोई भी सदस्य क्या नहीं करते हैं? भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन था पीटीआई का पूर्ण रूप क्या है? मतलब पीटीआई की फुल फॉर्म क्या है? पीटीआई की फुल फॉर्म क्या है? पीटीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई की फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यही था कि उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुलिस का पेपर कर रहे तो ये क्वेश्चन तो आएगा। उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। कहाँ पे है उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय? देहरादून में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय देश का कौन से नंबर का न्यायालय है? 20वां। कौन सा नंबर का है? 20वां नंबर का न्यायालय है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एनपी नवानी, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? एनपी नवानी था। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार में। कहाँ पे है? हरिद्वार में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आयोग का मुख्यालय हरिद्वार में है, ठीक है। कहाँ पे है?
हरिद्वार में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? अप्रैल 2001 में। कब होती है इसकी स्थापना? अप्रैल 2001 में। तो पहले अध्यक्ष पूछ रखा था इसका, तो पहला अध्यक्ष कौन है? NP नवानी है, ठीक है। और इस लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित, ठीक है। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं इसके? 4, ठीक है, लोक सेवा आयोग के। अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड, अब देखो वीडियो में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था राज्यपाल से संबंधित। उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन है? सुदर्शन अग्रवाल। कौन है? सुदर्शन अग्रवाल है, ठीक है। पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल। और तीसरे कौन थे? BL जोशी। तीसरे कौन थे? BL जोशी, ठीक है। और चौथे कौन थे? मालग्रेड अलवा। मालग्रेड अलवा। और पांचवे कौन थे? अजीज कुरैशी। पांचवे कौन थे? अजीज कुरैशी। और छठवे कौन थे? छठवे थे कृष्णकांत पाल, के पाल। और सातवें कौन थे? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और आठवें कौन बने हैं? गुरमीत सिंह, ठीक है, गुरमीत सिंह। तो ये हमारे 8 के 8 राज्यपाल है। तो इसमें इसने क्या पूछा था? उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल कौन से है? यहाँ से क्वेश्चन वीडियो में भी आया था, ठीक है। लेकिन उसने वहां पे ऐसे क्वेश्चन दिया था और सन दे रखे थे उनके, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे BL जोशी। चौथे मालग्रेड अलवा। पांचवे अजीज कुरैशी। छठवा के पॉल। सातवां बेबी रानी मौर्य। और आठवां कौन है? गुरमीत सिंह है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है, ठीक है। और ऋग्वेद हमारा क्या है? सबसे पुराना वेद है, मतलब सबसे प्राचीन वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद ही है, ठीक है। ऋग्वेद के जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से है? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ना इसके। कौन से है? ऐत्रेय और कौस्तकी, ठीक है, कौस्तकी, ठीक है। तो ऋग्वेद के क्या है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौस्तकी, ठीक है। और जो ऋग्वेद के पाठक करता है वो क्या कहलाते हैं? होत्री। क्या कहलाते हैं इसके पाठक करता? मतलब इसका जो यज्ञ यानी जो पुरोहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं ऋग्वेद में? होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और इसमें से जो 9वां मंडल है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? सोम देवता के लिए। सोम देवता के लिए। और तीसरे मंडल में क्या है? तीसरा मंडल, इसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसमें? तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र, ठीक है। तो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जो है अंत में जोड़ा, सबसे अंत में जोड़ा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, ठीक है। और इस ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है इसमें? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, ठीक है। और इसमें यमुना नदी का 3 बार और गंगा का क्या है? 1 बार मतलब उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, 3 बार उल्लेख। और गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद में, ठीक है। यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है, ठीक। तो ये इसमें क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है? ये क्वेश्चन था। लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है? कौन से सागर में? अरब सागर में। देखो लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। किसमें है? अरब सागर में, ठीक है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह है?
36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप? 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? लकाद्वीप या मिनिकॉय द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था, मिनिकॉय द्वीप के नाम से। ठीक है, तो लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? लकाद्वीप और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था। और लक्षद्वीप क्या है? हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कहाँ है? कवारती। कहाँ है? कवारती। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? कवारती है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा लक्षद्वीप। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन बॉय। उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? जसपाल राणा को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? जसपाल राणा को जाना जाता है उत्तराखंड का गोल्डन बॉय। और ये जसपाल राणा किस खेल से थे? निशानेबाज। किस खेल से थे? निशानेबाज से थे। ठीक है, और ये वही जसपाल राणा है जिन्हें सबसे पहले उत्तराखंड का क्या है 2013 में जो है खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति, उत्तराखंड खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जसपाल राणा। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 2013 में। कब हुई थी? 2013 में हुई थी। और इन खेल रत्न पुरस्कार में जो है देवभूमि शब्द जोड़ा गया 2015 से। देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? 2015 से। तो अब इन्हें मतलब उत्तराखंड खेल रत्न न बोल के उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न बोलते हैं। ठीक है, तो राज्य का जो दूसरा खेल रत्न पुरस्कार था वो किसे मिला था? राज्य का दूसरा खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, राज्य का दूसरा खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। ठीक है, और त्रिलोक सिंह बसेड़ा किस क्षेत्र से थे? फुटबॉल से थे। त्रिलोक सिंह बसेड़ा क्या बोलते हैं इन्हें? आयरन बॉल ऑफ इंडिया। इन्हीं को बोलते हैं आयरन बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, और राज्य का जो तीसरा क्या बोलते हैं खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? राज्य का तीसरा खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ये कब मिलता है? 2015 में। ठीक है, 2015 में कौन किसको मिला था? ये राम बहादुर छेत्री को। किसे मिला? राम बहादुर छेत्री को मिला था। ठीक है, और राम बहादुर छेत्री को किस नाम से जाना जाता है? चाइना बॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चाइना बॉल के नाम से। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है 2013 में होती है। और 2013 में इसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले किसे मिलता है? जसपाल राणा को। जसपाल राणा को किसके नाम से जाना जाता है? गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। किस खेल से है? निशानेबाज से। ठीक है, उसके बाद दूसरा खेल रत्न पुरस्कार मिलता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा किस खेल से है? फुटबॉल से है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, राज्य का तीसरा खेल रत्न पुरस्कार मिलता है राम बहादुर छेत्री को। और ये कब मिलता है? 2015 में। तो 2015 से जो हमारे खेल रत्न पुरस्कार है उनमें एक नाम ऐड किया जाता है, क्या? देवभूमि। तो अब इसे क्या बोलते हैं? मतलब उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार इसे बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आ रखा था कि बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, परसों क्वेश्चन क्या आया था? एनीमोमीटर। हाँ, तो आज क्या आ गया है? बैरोमीटर। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। लिख रखा है ना हमने, बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से दक्षिण कैसे घूमती है? अपने अक्ष में। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। बताओ भाई कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था? अभी सचिवालय रक्षक का पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, यही आया था डायरेक्ट कि पृथ्वी अपने अक्ष में कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में 250। कितने हो सकते हैं अधिकतम सदस्य? 250। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं राज्यसभा में? 224।
245 है। वर्तमान में कितने हैं? ठीक है, वर्तमान में कितने राज्यसभा में? 245 है। ठीक है, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ठीक है, इस 245 में से कितने 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्य कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है, आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं 12 सदस्य? आर्टिकल 80 का 3 के तहत। ठीक है, और ये जो 12 सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, मतलब कुछ विशेष क्षेत्र से ये होते हैं। ठीक है, तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्र दिवस ये बनाया जाता है 8 जून को। कब बनाया जाता है? 8 जून को। विश्व समुद्र दिवस कब बनाया जाता है? 8 जून को बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, जो खेल का कोच होता है उसी को क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1985 में। कब हुई इसकी शुरुआत? 1985 में हुई थी। और इसके तहत कितने राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दी जाती है इसकी राशि। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? बताओ भाई, किसने दी थी? गांधी जी ने। किसने दी थी इन्हें? गांधी जी ने दी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें है? राज्यसभा के लिए उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थी? 3। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ से 5। कितनी सीटें है? 5। लोकसभा की 5 सीटें कौन कौन सी है? बताओ भाई। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा। कौन कौन सी है? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा। 5 लोकसभा की क्या है? सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? मतलब कि एससी के लिए कितनी सीटें है उत्तराखंड में? विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में एससी की कितनी सीटें है? 13 सीटें है। कितनी है? 13 सीटें। और उत्तराखंड विधानसभा में एसटी की कितनी सीटें है? 2। एसटी की कितने हैं? 2 सीटें। एक नानकमत्ता उधम सिंह नगर और एक चकराता से है, देहरादून से है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? बताओ भाई। एनआईटी कहाँ पे है? पौड़ी में। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ है? IIM कहाँ है ये? अच्छा, कहाँ पे IIM? काशीपुर में। IIM कहाँ है? काशीपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। फॉरेस्ट गार्ड में क्या होगा कि IIM की जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? ये आया था, परसों कराया था। क्वेश्चन ध्यान ही नहीं दोगे तो कहाँ से याद होगे? ठीक है, वहां पे क्या आया था कि इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, वहां ये क्वेश्चन आया था। ठीक, उसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन, कटारमल मंदिर जो है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य। कटारमल मंदिर जो है किस देवता से संबंधित है? कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। और कटारमल मंदिर का निर्माण किसने किया था? कटारमल शासक ने। किसने किया था?
कटारमल शासक ने किया था। कटारमल किस वंश का शासक था? कत्यूरी वंश का शासक था। ठीक है, कटारमल मंदिर का निर्माण किसने किया है? कटारमल ने किया था, कत्यूरी वंश का शासक था। ठीक है, और कटारमल मंदिर को ही हम क्या बोलते हैं? बड़ादित्य का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे? बूटाधारी का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इसमें तुम्हारे इतने ही क्वेश्चन है, लगभग जो जीएस के क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी हिंदी के बच रखे, इनको हम दूसरे दिन करेंगे। ठीक है, इसको ऑफ कर लीजिए।